हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में यूज़ होने वाले 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स को हम किस फिंगर पर ट्रीट करते हैं और क्यों। आज हमारी चर्चा यही रहेगी कि 10 मेजर जॉइंट्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई किए हैं, कौन सी फिंगर एनसीएच का हम या कौन सी टो एनसीएच का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। सो 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स मेजरली कौन से होते हैं हमारे दो होते हैं जॉइंट इन द नेक, अपर एंड लोअर। उसके बाद 3 जॉइंट्स आते हैं हमारे हाथों में, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। उसके बाद 3 आते हैं हमारे पैरों में, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। इसके अलावा 2 जॉइंट्स हमने आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में माने हैं, वो है एक डायफ्राम जॉइंट एंड लास्ट वाला हमारा 9 वाला पेल्विक जॉइंट। तो ये हमने 2 और हैं। सो टोटल 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स हो गए। सो 2 जॉइंट्स हमारे नेक में आते हैं, जिनको हम अगर नंबरिंग देंगे तो 0 से स्टार्ट होती है हमारी आयुर्वेद की नंबरिंग। सो 0 पे आया हमारा, दिस वन इज 0, यानी कि अपर नेक गर्डल। फिर आता है 1 नंबर। सो दिस इज 1 हमारा लोअर नेक गर्डल। देन कम्स हमारा 0, 1, उसके बाद 2, 3, 4. So 2 is our shoulder joint. 3 is our elbow joint. And 4 is our रिस्ट जॉइंट्स। लेफ्ट एंड राइट दोनों में होते हैं हैंड्स में, इसीलिए जॉइंट्स। सो बोथ द रिस्ट आर गिवन 4 नंबर। उसके बाद हमारा 5, 6 एंड 7। सो दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। यानी 5 कौन हुआ हमारा हिप जॉइंट, 6 is our knee joint and 7 is our ankle joint। दोनों पैरों में होते हैं, जॉइंट्स बोलेंगे तो दोनों एंकल्स के 7 नंबर हैं। 8 and 9, 8 is our diaphragm joint and 9 is our pelvic joint। So diaphragm joint and pelvic joint, ये हमारे 10 मेजर बॉडी जॉइंट्स हो गए हमारे। अब हमने क्रम से नंबरिंग तो कर दी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, फिर पैरों में 5, 6, 7, फिर डायफ्राम 8 एंड द पेल्विक जॉइंट 9। तो ये हमारी 10 द्रव्यों की नंबरिंग हो गई। हमने जॉइंट्स पे कौन से जॉइंट को किस द्रव्य के साथ लेना है और उसके एनसीएच पर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस जॉइंट का। अब हमें इसमें 2 बातें जाननी होगी। तो मेरा जो पिछला वीडियो है ऑन वर्टिकल मेरिडियंस, जिसमें मैंने वर्टिकल मेरिडियन की लोकेशन समझाई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि 10 द्रव्य कौन से हैं और उनको हमने किस किस फिंगर पर प्लॉट किया है। तो उसमें से जो हमारे राइट हैंड पे आते हैं वो होते हैं
0 राइट थंब, 1, फिर हमारा 4, 5 एंड 8। तो 0, 1, 4, 5, 8 ये हमारे राइट साइड चलते हैं। और 2, 3 हमारा 2, 3, 6, 7 एंड 9 ये हमारे लेफ्ट हैंड पे एनर्जीज आती हैं। तो इसको हम विभाजित कैसे कर रहे हैं कि क्योंकि हमें राइट एंड लेफ्ट ये दोनों ट्रीट करना है। तो हम जानते हैं TCM में यिन यांग प्रिंसिपल, जो राइट साइड है वो यिन, जो लेफ्ट साइड है वो यांग, जो ऊपर है वो यांग, जो नीचे है वो यिन। तो इसी प्रिंसिपल को, सामान्य विशेष के इस प्रिंसिपल को यिन यांग के रूप में हम यूज़ करते हुए इसको प्लॉट करेंगे कि किसको कौन सी फिंगर या टो मिलनी चाहिए। कैसे? तो जो हमारी एनर्जीज हैं, जो होमो एनर्जीज हैं यानी कि यिन एनर्जीज हैं, जो राइट हैंड के द्रव्यों में आती हैं, जो हमारे यानी कि 0, 1, 4, 5 एंड 8, इन पे आने वाले को हम राइट साइड को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में ट्रीट करेंगे। प्लस जो राइट साइड की इन नंबर्स पे जो जॉइंट्स आएंगे उनको हम नीचे ले जाएंगे यानी कि टोज पर ले जाएंगे। और जो हमारे जॉइंट्स आते हैं लेफ्ट हैंड वाले नंबर्स पर यानी कि हेट्रो एनर्जीज यानी कि यांग एनर्जीज पर, यानी कि 2, 3, 6, 7 एंड 9, इन पे आने वाले जॉइंट्स को हम हाथों की फिंगर्स अलॉट करेंगे। एंड लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड, राइट जॉइंट होगा तो राइट साइड। इस प्रकार से हम उसको करेंगे। सो हम अपने इस साइकिल को समझते हैं। 0 एंड 9, 1, 4, 5, 8 ये राइट साइड चलने वाली एनर्जीज हो गई। इसमें स्मॉल फिंगर पे 1, इंडेक्स फिंगर पे 4, रिंग फिंगर पे 5 एंड मिडिल फिंगर पे 8 नंबर आता है। एंड लेफ्ट साइड चलने वाली एनर्जीज में है 2, 3, 6, 7, 2 स्मॉल फिंगर, 3 इंडेक्स फिंगर, 6 रिंग फिंगर एंड 7 मिडिल फिंगर। तो ये हमें अब ध्यान रखना है। अब हम अलॉट करते हैं। सो 0 किस में आती है? हमारी यिन एनर्जी की तरफ, यानी कि ये हमारे पैरों में, टोज में चली जाएगी। 0 कौन सा होता है हमारा? 0 इज़ द राइट एंड लेफ्ट थम्स में 0 आता है। तो 0 इज़ द राइट थंब, यानी जब हम यहाँ पर देंगे तो दोनों टो थम्स को हम लोग 0 नंबर दे देंगे। अब कोई राइट साइड की समस्या होगी तो राइट साइड के 0 नंबर पे ट्रीट कर लेंगे, और लेफ्ट साइड की समस्या होगी तो लेफ्ट साइड के 0 नंबर पर ट्रीट करेंगे। सो 0 नंबर हमने किसको दिया? थम्स में पैरों को, टो थम्स को, बिग टो को। पर ओरिजिनली राइट थंब टो इज 0 NCH एंड लेफ्ट टो थंब इज 9 NCH। तो हम जब इसको ट्रीट करेंगे अपर नेक जॉइंट को, जब हम राइट साइड को ट्रीट करेंगे तो हम लिखेंगे हमारा टो NCH, राइट साइड में 0 होता है सो 0। और लेफ्ट अपर नेक जॉइंट को अगर हमें ट्रीट करना है तो हम लिखेंगे टो NCH 9 नंबर। नेक्स्ट जाते हैं 1 नंबर पे। 1 इज आवर लोअर नेक जॉइंट एंड 1 इज यिन एनर्जी, तो ये भी हमारे पैरों पे आएगी। 1 नंबर होती है हमारी स्मॉल फिंगर। सो दोनों स्मॉल टोज को हम लोग 1 नंबर दे देंगे। पर एक 1 होती है और एक 2 होती है। राइट साइड वाली का ओरिजिनल नंबर 1 होता है एंड लेफ्ट साइड वाली का ओरिजिनल नंबर 2 होता है। सो जब हमें लेफ्ट साइड लोअर नेक जॉइंट को ट्रीट करना होगा तो हम यूज करेंगे टो NCH 2 एंड राइट साइड के लिए हम यूज करेंगे टो NCH 1। राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट। नेक्स्ट 2 नंबर इज अवर शोल्डर जॉइंट एंड 2 नंबर गोज टू यांग हाथ में, यानी कि हम लोग फिंगर NCH लेंगे। तो फिंगर NCH में हमारे को देना है 2 नंबर। 2 नंबर यानी कि हमारी दोनों स्मॉल फिंगर्स आती है
सो इन दोनों स्मॉल फिंगर्स को हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। पर राइट साइड वाले का नंबर होता है 1 एंड लेफ्ट साइड वाले का नंबर होता है 2। ये हमने जॉइंट के नंबर्स इनको अलॉट किए हैं, मतलब कि ये शोल्डर जॉइंट इन फिंगर्स पे ट्रीट होगा। राइट साइड का शोल्डर जॉइंट हमारा स्मॉल फिंगर पे, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे, एंड लेफ्ट साइड का शोल्डर जॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की स्मॉल फिंगर पे। तो राइट साइड का नंबर है हमारा 1 एंड लेफ्ट साइड की NCH का नंबर है 2। तो इसको हम देंगे शोल्डर जॉइंट को। शोल्डर जॉइंट विल बी NCH, फिंगर्स में है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं आगे कुछ भी, डायरेक्टली NCH 1 एंड ये हो गया NCH 2। फिर आते हैं हम 3 नंबर पे। 3 भी हमारी यांग एनर्जी है, यानी कि हम इनको फिंगर्स में देंगे। तो 3 नंबर के जॉइंट को हम लोग देंगे 3 नंबर वाली फिंगर पर, यानी विच इज द इंडेक्स फिंगर। तो 3 नंबर का जॉइंट दोनों इंडेक्स फिंगर पे रहेगा और राइट साइड का एल्बो जॉइंट हम लोग राइट हैंड पे ट्रीट करेंगे NCH 4 पे, एंड लेफ्ट साइड का वी विल ट्रीट ऑन द इंडेक्स फिंगर 3 नंबर वाला जॉइंट NCH 3, यानी इट विल बी फॉर द एल्बो जॉइंट हमारा NCH 4 राइट साइड के लिए एंड NCH 3 लेफ्ट साइड के लिए। फिर आता है हमारा रिस्ट जॉइंट विच इज़ 4 नंबर। सो 4 नंबर इज यिन एनर्जी। यिन एनर्जी को हम लाएंगे हमारे टोज पर। 4 नंबर हमारा जो टो होता है वो होता है इंडेक्स टो। सो दोनों इंडेक्स टोज पर हम लोग 4 नंबर जॉइंट को ट्रीट करेंगे। 4 नंबर जॉइंट इज अवर रिस्ट जॉइंट। तो इसमें हम यूज़ करेंगे टो का, टो NCH, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, टो NCH यूज़ करेंगे। एंड टो NCH में अगर राइट साइड का है तो 4 नंबर NCH आता है, एंड अगर लेफ्ट साइड का है तो टो NCH 3 आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा जो जॉइंट है इट कम्स अंडर द यिन एनर्जी। तो 5 नंबर को भी हम टोज में ट्रीट करेंगे, और 5 नंबर टो हमारी होती है रिंग फिंगर। तो जो रिंग फिंगर है पैरों में, रिंग टो को हम दोनों को 5 नंबर अलॉट करेंगे। अब इस जॉइंट को ट्रीट करती है रिंग फिंगर, यानी कि हिप जॉइंट को ट्रीट करेगा रिंग फिंगर पैरों की, टोज की। सो हम टो NCH पे जाएंगे। टो NCH जो राइट में है उसको राइट लेंगे, तो ये राइट में है 5 नंबर NCH, एंड इसका होगा टो NCH लेफ्ट वाले का 6 नंबर। फिर आता है हमारा जॉइंट नंबर 6। 6 नंबर जॉइंट इज अवर नी जॉइंट, एंड 6 इज अ यांग एनर्जी, हमारे हाथों में आएगी, यानी कि हम इसको ट्रीट करेंगे फिंगर्स पर। एंड 6 नंबर इज अवर रिंग फिंगर। तो दोनों रिंग फिंगर्स पे इस 6 नंबर जॉइंट का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो 6 नंबर जॉइंट को हम ट्रीट करेंगे नी जॉइंट के लिए। राइट साइड होगा तो जॉइंट NCH 5, एंड लेफ्ट साइड होगा तो NCH 6 पर हम लोग ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर विच इज़ अवर एंकल जॉइंट, और एंकल जॉइंट 7 नंबर इज यांग एनर्जी। यांग एनर्जी यानी कि हम फिंगर्स पे लेंगे, यानी कि NCH लेंगे हम दोनों में, राइट एंड लेफ्ट। एंड 7 नंबर हमारी फिंगर होती है मिडिल फिंगर, यानी कि 7 नंबर जॉइंट का ट्रीटमेंट हम दोनों मिडिल फिंगर्स पे करेंगे, एंड लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, राइट साइड का राइट में।
So right ankle joint will be treated by NCH 8 and left ankle joint will be treated by NCH 7. Next is our 8 and 9. So 8 number, the diaphragm joint, इसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? 8 इज द यिन एनर्जी, यानी हम उसको टोज में ट्रीट करेंगे. और 8 नंबर टो होती है हमारी मिडल फिंगर. सो दोनों मिडल फिंगर यानी मिडल टोज को हम लोग 8 नंबर दे देंगे. एंड डायफ्राम जॉइंट, एनी प्रॉब्लम इन द राइट साइड ऑफ द डायफ्राम जॉइंट वी विल ट्रीट ऑन टो NCH 8 and left side will be treated on toe NCH 7. अब बचता है हमारा पेल्विक जॉइंट विच इज़ 9 नंबर. 9 इज़ यांग एनर्जी, तो हम उसको हाथों में ट्रीट करेंगे एंड दोनों थम्स को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ pelvic joint. So pelvic joint right side will be NCH 0 and pelvic joint left side will be NCH 9. एक एग्जाम्पल में यूज़ करके देख लेते हैं. समझिए कि स्प्रेन आया है कहाँ? राइट एंकल में. तो हमारा प्रोटोकॉल क्या बनेगा? तो राइट एंकल है तो हमें कौन से NCH को यूज़ करना होगा? तो हम एंकल जॉइंट पे जाएंगे. एंकल जॉइंट इज 7 नंबर, यानी कि हमें फिंगर्स में यूज़ करना होगा. एंड राइट एंगल इज NCH 8. सो प्रोटोकॉल बनेगा हमारा NCH 8 एंड स्प्रेन का प्रोटोकॉल होता है, एनर्जीज जो हम यूज़ करते हैं 2, 5, 6 sedate, 1, 7, 2. तो ये एनर्जीज हम उसमें देते हैं. पर राइट एंकल है तो सबसे पहले आपको NCH लोकेट करना होगा. राइट एंकल जॉइंट इज 7 नंबर. 7 नंबर हमारा यांग होता है, तो इसीलिए ये हाथों के NCH पे ट्रीट हुआ है, तो NCH 8 होगा. एंड द प्रोटोकॉल इज 2, 5, 6 sedate, 1, 7, 2. तो आज के लिए बस इतना ही. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज. टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.